दुनिया स्पेशल में बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हालात पर, और पाकिस्तान की क्रिकेट को स्पॉट फिक्सिंग ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया। स्पॉट फिक्सिंग का मामला जब से सामने आया उसके बाद तो जैसे पेंडोरा बॉक्स खुल गया, और पाकिस्तानी मीडिया में खासकर चर्चा रहा आईसीसी की जानिबदारी का। आईसीसी ने केस की सामने आने से लेकर अब जब केस की समाअत भी मुकम्मल हो चुकी है, इस सारे मामले को किस तरह से हैंडल किया, इस बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट है। पहले वो रिपोर्ट देखिए, फिर आकर इस बारे में बात करेंगे। लग रहा है कि जैसे हारून लोगाट एंड कंपनी को क्रिकेट इंतजामात चलाने की बजाय पाकिस्तान को तनहा करने का एजेंडा सौंप दिया गया है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के बारे में अदन तवज्जी के बाद दुनिया भर के क्रिकेटर्स को तिगनी का नाच नचाने वाले पाकिस्तानियों को स्पॉट फिक्सिंग झंझट में उलझाकर क्रिकेट से बाहर कर देना इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई दे रही है। कहा गया है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बरी हुए तो काबिल अफसोस होगा, और अब तो इस तासुब की हद हो गई है कि अपने खिलाफ होने वाले मुमकिना फैसले पर तीनों खिलाड़ी आईसीसी में अपील भी नहीं कर पाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव हारून लोगाट के इस बयान को साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर ज़िया ने जानिबदाराना करार दिया। दूसरी जानिब पीसीबी के मशीर तफज़ुल रिजवी थे, जो यहाँ भी बोर्ड की वकालत करने मैदान में आए कि तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपना केस खुद लड़ना होगा, जो अब स्पोर्ट्स की मसालती अदालत जा सकते हैं। अपील की जो जहाँ तक बात है उसी कोर्ट के अंदर ये गिवन है कि जो भी फैसला आएगा वो फैसला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो कि लुज़ैन के अंदर है, उसमें इसकी अपील की जा सकती है। और वो अपील जो है वो जिसका जो पार्टीज होती हैं वो पार्टीज बजाते खुद वो अपील कर सकती है। स्पॉट फिक्सिंग के मामले को लेकर आईसीसी का जो भी किरदार रहा उस बारे में रिपोर्ट आपने देखी। अब हो ये रहा है कि आईसीसी पर भी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। सरफराज नवाज, तौकीर ज़िया और गुलाम मोहिउद्दीन मेरे साथ हैं। तौकीर ज़िया साहब, जो आईसीसी है उसका रवैया जो कुछ रहा है इस केस को लेकर, आपको लगता है क्या आईसीसी का रवैया मुतासबाना है, ठीक नहीं है? रहमान, मेरे ख्याल में आईसीसी की कारकर्दगी से हालांकि मैं उनको बहुत डिफेंड करता रहा हूँ पीछे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी से मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। और हारून लोगाट की स्टेटमेंट को तो आप छोड़ दें, उसके ऊपर तो हम बहस कर चुके, लेकिन जो इतना डिले है, मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी इस चीज़ पे तुला हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उन्होंने सख्त से सख्त सज़ा देनी है। इतना अरसा गुजरने वजह क्या हो सकती, क्या मामला है क्या? देखें, वजह मेरे ख्याल है ये अपने आप को बचा रहे हैं और अपनी पोजीशन जो है उसको वो क्लियर रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एंटी करप्शन यूनिट ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले में इनकी कोई मदद नहीं की। ये न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट है जिसके ऊपर ये तमाम काम शुरू हुए, और अब चूँकि उन्होंने इन खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया था, इसलिए अब इस बात पे तुले हुए हैं कि हम इनको सजा दिलवा के ही रहेंगे। और आई एम श्योर कि ये किसी न किसी के कहने के ऊपर नाच भी रहे होंगे, वरना हारून लोगाट की इस किस्म की स्टेटमेंट कि मुझे मायूसी होगी कि अगर इनके फैसला जो है वो इनके हक में गया, जो कि आप देख रहे हैं कि ये तो इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं है। ठीक है सर, सरफराज नवाज साहब, आप क्या कहते हैं, ये क्या आईसीसी ने मामला जिस तरह से हैंडल किया वो गलत था, वो कोताहियां हुई आईसीसी से, या फिर आपको लगता है हमारे खिलाड़ियों और बोर्ड का भी कसूर था? देखें, मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, और उसमें इजाज़ बार ने जो बहुत बड़ा गंद डाला था। देखें, 7 खिलाड़ियों को फाइन और उसके बाद फिर बैन, लाइव बैन इन्होंने खुद ही किया ना। आईसीसी तो उसके बाद में इंग्लैंड का टूर हुआ है, उसमें आकब जावेद और दूसरे लोगों ने आके वाज़ह किया है, सारी दुनिया के पास वीडियो कैसेट मौजूद हैं कि ये प्लेयरों ने जुआ खेला है, सारी चीज़ें तो हमने खुद सामने लाए हैं। और उसके बाद आप देखें, हमारा बोर्ड जो है वो एक अपने आप को सिर्फ बचाता है, वो क्रिकेट और या मुल्क की नहीं सोचता। सरफराज साहब, इस मामले में तो इल्जाम लगता रहा ना, इस मामले में तो क्रिकेट बोर्ड को लोग इल्जाम देते रहे कि खिलाड़ियों की बिला वजह, जो आईसीसी की जानिब से बात की जाती रही कि खिलाड़ियों की हिमायत की जाती है ना, खिलाड़ियों की हिमायत क्रिकेट बोर्ड करता रहा। अब आप देखें, जनरल तौकीर ज़िया के जमाने में 10 खिलाड़ियों को, एक टीम में 10 खिलाड़ियों को सजा हुई, 1 लाख से लेके 3 लाख और उसके बाद लाइफ बैन तक सजाएं हुई हैं। और ये अब हम कहें कि ये चोर नहीं है, और हम कहें कि जी आईसीसी या दूसरे मुल्क का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि अब देखें, सैम्यूल वेस्ट इंडियन प्लेयर 2 साल का बैन था, ख़त्म हो गया, लेकिन वो ही इज़ आउटस्टैंडिंग प्लेयर। वेस्ट इंडीज़ ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। डीन जोन्स की मिसाल है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से फारिग कर दिया। उसके बाद विवियन रिचर्ड देखें, इसके ऊपर इल्ज़ाम आए, ही वॉज फिट और ये कहता था मैं अवेलेबल हूँ, उसको टीम में नहीं रखा।
डेजमंड हेन को टीम में नहीं रखा जिनके ऊपर सस्पिशियस हुए चीजें। तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये चाहिए था कि जिनके ऊपर ऐसी चीजें सामने आई हैं उनको पीसफुली टीम से फारिग कर दें। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि क्रिकेट बोर्ड का भी इसमें कसूर है। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन को भी थोड़ा मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा इस सारी गुफ्तगू में। गुलाम मोहिउद्दीन, आपकी समझ में क्या आता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से तौकीर ज़िया ने भी बात की, सरफराज नवाज क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार समझते हैं। क्या वजह हो सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो ICC है वो हमारे खिलाफ इस तरह से कर सकता है, मुतासबाना रवैया रख सकता है? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। एक बात तो वो है जो भी जनरल साहब ने कही है कि जो कुछ भी उनकी प्रोसीडिंग हो रही है वो पार्शल है इस वक्त, और इस हद तक है कि उन्होंने हमारे इन तीनों प्लेयर्स को प्रैक्टिस सेशन से भी रोक दिया था एक मैच में, और डिसीजन एक्सपेक्टेड था लेकिन उसको भी डिले किया उन्होंने। शायद वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाए, या ICC जो है वो दूसरी टीमों को फेवर करना चाहती है क्योंकि इस वक्त हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत अच्छा है। आमिर और आसिफ का जो कॉम्बिनेशन था, मे बी ये भी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि माजी में अगर आप देखें तो जितने भी मैचेस हुए हैं तो उसमें जो अंपायरिंग होती थी उसमें भी यही होता था कि पाकिस्तानी टीम के खिलाफ डिसीजंस हुआ करते थे और वो मैच जितवा दिया करते थे जो गोरे अंपायर होते थे। तो उसकी कुछ झलक मुझे इसमें भी नज़र आ रही है इस वक्त जो ICC का है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जैसे भी सरफराज नवाज साहब ने कही है कि जनरल साहब के ज़माने में जिन लोगों को सज़ाएं दी गई हैं, अगर आज का बोर्ड जनरल साहब के जाने के बाद अगर इस किस्म के डिसीजंस लेता तो शायद आज हम पे ये एलिगेशन नहीं लगता। ठीक, अच्छा, ये तो बहैसियत फैन आपका मौक़िफ़ है। तौकीर जैसे भी जो 5 फरवरी तक फैसला जो है वो लटकाया गया है, इससे पहले भी जो समाअत होती रही, वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के साथ इस सारे मामले का आपको कोई ताल्लुक लग रहा है, या फिर ICC को जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ मिल नहीं रहा, इस वजह से जो है वो फैसला ताखीर का शिकार हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल देखें, मैं पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं, जो इनका जो ट्राइब्यूनल है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसमें माइकल बेलॉफ हैं और उनके साथ कोई साउथ अफ्रीकन जज हैं। इसमें हमारे भी किसी ज़माने में जस्टिस नसीम हसन शाह हुआ करते थे, तो वो तो ICC के कहने के ऊपर तो नहीं चलेगा क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल है। मेरे ख्याल ICC इस चीज़ के ऊपर तुला हुआ है कि इनको सज़ा दिलवानी है, और वो बार बार कोई ना कोई एविडेंसेस लेके आते हैं जिससे ये डिले हो रहा है। लेकिन रहमान, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि इन तीनों लड़कों को खुद सज़ा देते, और जिन लड़कों को सज़ा दिए, जुर्माना किया, उनको वापस ना करते और ना लेके आते, तो वो क्रिकेट और बोर्ड आप को करप्शन कह दिया का गया बिल्कुल ना खात्मा कि करते। वो तो क्रिकेट बोर्ड को कह दिया गया कि आप अपने मामला ठीक करें, इन सबसे पीछे हट जाए, वरना आपको अलग किया जा सकता है। देखो रहमान, बात यह है कि अगर आपने अपनी पोजीशन को संभालना है और ICC की डिक्टेशन लेनी है, फिर तो आई एम अफ्रेड पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड तो नहीं चल सकता। लेकिन आपने खुद देखा, माजिद भट्टी ने जब वापस आया था तो उसने लिखा भी और जियो सुपर के उसमें बताया भी कि ये मज़र मजीद जो है ये बुकी लगता है और इनसे बचना चाहिए। उस वक्त ACU कहाँ थी, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया कहाँ थी, उस वक्त इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, और मामले को इतनी तूल देते गए कि आज सारे पकड़े। ठीक है, बोर्ड का भी कसूर है। अब ये जो बोर्ड का कसूर है, तौकीर ज़िया, सरफराज नवाज और गुलाम मोहिउद्दीन मेरे साथ है, इसके साथ साथ बातें की जा रही हैं कि शायद हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। अब अगर ये साजिश कर रहा है तो कौन ये साजिश कर रहा है? क्या इसमें भारतीय हाथ होने का भी इम्कान है? ये वो नुक्ता है जिस पर हम बात करेंगे दुनिया स्पेशल में इस ब्रेक के बाद।